तो मैं पहले कवि को बुलाना चाहता हूं। इस टीम में 3 लोकल कवि हैं और 3 अंतर्राष्ट्रीय कवि हैं। मैं, राजेश चेतन, राजेंद्र कलकल और अनिल अग्रवंशी, हम तीनों इसी परिवार के, इसी धरती के बेटे हैं, भिवानी के बेटे हैं। तो हम तीनों यहां लोकल कवि हैं। हम दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय होंगे, पर भिवानी वालों के लिए हम कौन हैं? लोकल। आप ये कहो कि घर आके कविता सुनाओ तो हमारी ताकत है, हम कहेंगे नहीं सुनाएंगे, वो अलग बात है। लिफाफा आप नहीं दोगे, हम जानते हैं, और आपसे कैसे निकालना है ये हमको भी आता है, वो अलग बात। लेकिन हम 3 कवि लोकल हैं और 3 अंतर्राष्ट्रीय कवि हैं। इस तरह से ये टीम बनाई है हंसराज रल्हन जी ने। आज ये कॉम्बिनेशन है। मैंने मना किया था कि मुझे प्रधान ही रहने दो, बोले आप थोड़ी देर के लिए इस्तीफा दे दो, 2 घंटे के लिए, फिर ज्वाइन कर लेना भिवानी परिवार को। 2 घंटे आप केवल कवि हैं, इसलिए मैंने आज ये पटका पहली बार भिवानी परिवार का स्वीकार किया है कि मुझको पटका मिला है। ये आज तक तो मिला नहीं, आज तो मैंने लोगों को सम्मान किया ही है। तो पहली बार कह रहे थे दिनेश गुप्ता जी कि मैं आज पहली बार आपको पटका पहना रहा हूं। आइए एक लोकल कवि का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि पहले हमको ही बोलना चाहिए। दिल्ली पुलिस में एसीपी हो गए हैं और गांव इमलोटा के हैं। ऐसा कोई प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति नहीं हुआ उनके जन्म के बाद जिसका कैरिकेचर उनकी कलम से ना बना हो। आप किसी भी प्रधानमंत्री के घर मिलने जाएंगे तो वहां पर राजेंद्र कलकल दिखाई पड़ेंगे, उनके ड्राइंग रूम में लगे मिलेंगे। भिवानी का एक ऐसा बच्चा है जो हर राष्ट्रपति भवन में मिलेगा, हर बार मिलेगा, पीएमओ के अंदर मिलेगा। और इतना ही नहीं, बोरिस जॉनसन यूके के प्रधानमंत्री भारत में आए और हमारे राजेंद्र कलकल साहब ने वहां भी अपनी कलम चलाई और उनका एक कैरिकेचर बना के उनको उपहार में दिया। और आपको सुन के अच्छा लगेगा जब उन्होंने उसको ट्वीट किया कलकल के नाम से और कहा कि मैं धन्यवाद करता हूं, थैंक्स का लेटर आया लंदन से, तो भिवानी वालों को कैसा लगा होगा कि हमारा बेटा क्या क्या काम करता है। वो बड़े आर्टिस्ट हैं। और अभी साहब बड़ा मजेदार घटना सुनाता हूं मैं आपको। दिल्ली पुलिस का नया हेडक्वार्टर बना, आप लोगों ने देखा है क्या? किस किसने देखा? अंदर जाके देखा है क्या? फिर क्या देखा? रोटी खाई अंदर की, फिर क्या क्या किया तुम लोगों ने यार? भाई एक मीटिंग कलकल जी से प्रार्थना करूंगा, मैं तो बुला लिया, उन्होंने मेरे को बड़ा आदर दिया, बड़ा मान सम्मान किया, पूरे घुमाया। मैं दुनिया घूमा हूं जी, मैं गारंटी करता हूं ऐसा पुलिस हेडक्वार्टर ना अमेरिका के पास है, ना इंग्लैंड के पास है, ना फ्रांस के पास है जो भारत में बना है। गजब बना है, गजब का बनाया है। आप यदि प्रार्थना करें राजेंद्र कलकल जी से तो एक मीटिंग वो पुलिस हेडक्वार्टर में आपकी करवा देंगे, सम्मानपूर्वक प्रवेश दिलवाएंगे और ईमानदारी से छोड़ भी देंगे। आपको जमा नहीं करेंगे वहां पे। पुलिस वालों की दोस्ती भी खतरनाक और दुश्मनी तो है ही। ऐसा एक बड़ा व्यक्तित्व है राजेंद्र कलकल जी का, क्या क्या बताऊं। पुलिस डिपार्टमेंट में जितना रिसर्च वर्क हुआ है, यानी कि शहीद भगत सिंह की एफआईआर भी संभाल के रखी है अगर किसी व्यक्ति ने, तो उसका नाम राजेंद्र कलकल है। सारा इतिहास बना के रखा है। किसी दिन जाके उनके काम को देखिएगा। वो जितने बड़े कैरिकेचर आर्टिस्ट हैं, कलाकार हैं, पेंटर हैं, उतने ही बड़े वो कवि भी हैं। उन्होंने गज़लें कही है, उन्होंने मुक्तक कहे हैं, उन्होंने गीत लिखे हैं, हास्य कविताएं कही है। आइए मैं अपने ही भाई को, भिवानी के लोकल कवि को बुलाना चाहता हूं। कवि भले लोकल है पर तालियां इंटरनेशनल लेवल की बजनी चाहिए, लगना चाहिए कि हाँ अपने परिवार में भी कवि की इज्जत होती है। राजेंद्र कलकल। केमिस्ट्री की टीचर ने पूछ लिया एक बच्चे से, पानी का फॉर्मूला बता। बच्चा कहता जी H2SO4 NaCl PHQ93। बोली ये कौन सा पानी है? बोला जी जोड़ का पानी है जी। आगे वो पीरियड चेंज हो गया, गणित का पीरियड आ गया, मैथ का। मास्टर कहता है एक सवाल पूछूंगा, कौन बताएगा? हरियाणा वालों में एक खास बात और होती है, चाहे आए कुछ भी नहीं, कॉन्फिडेंस पूरा रहता है। बोला जी मैं बताऊंगा। इस हरियाणा वाले ने हाथ खड़ा कर लिया। मास्टर कहता है मान ले तेरे पास 10 लड्डू हैं। अब हरियाणा वाला एकदम कैसे मान ले? कह रहे जी लड्डू कौन से, बेसन के कि बूंदी के हैं? कह रहा है कोई से हो, तेरे को तो मानना ही है, तेरे को मानने में दिक्कत क्या है? बोला मास्टर मेरे टेंशन हो रही है, लड्डू मेरे पास आए कहाँ से? मैं खरीद के लाया था कि आपने दिए थे?
बोला तेरा दिमाग तो खराब नहीं है, जब एक बार कह दिया मान ले 10 लड्डू है, तेरे को मानने में दिक्कत क्या है? वो मास्टर थोड़ा जोर तो बोला तो बोले चलो जी मैंने मान लिया। अब मास्टर कहता है 10 में से 5 मैंने ले लिए, तेरे पास कितने बच गए? वो छोरा हिसाब लगाने लग गया। कई देर के बाद कहता जी मेरे पास बच गए 20। बोला अच्छा बावड़ी बूच आदमी है, 10 में से 5 तो मैंने ले लिए, 20 कैसे बच गए? बोला ये मास्टर तू भी मान ले, तेने मानने में क्या दिक्कत है? बहुत अच्छे, वाह 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 वाह, क्या बात है। आगे वो ड्राइंग का पेड़ आ गया, ड्राइंग का वो चित्रकारी का। मास्टर कहता है गाय हमारी माता है, एक बैठी गाय का फोटो बनाओ, चित्र बनाओ। सारे बच्चे बनाने लगे। इस हरियाणा वाले के फिर टेंशन हो गई कि बैठी गाय में पैर आगे मोड़ूं के पीछे मोड़ूं। इसने सीधी सीधी टांग बना दी, खड़ी गाय बना दी। अब मास्टर आया डंडा लेके चेक करता करता, अबे मैंने तो रोका था बैठी गाय बना, खड़ी क्यों बना दी? बोला मास्टर जी बनाई तो बैठी थी, तेरा डंडा देख के खड़ी होगी। वही लड़का बड़ा हो गया, उसका भी मतलब जो दिल तो हरियाणा वालों में भी होता है। गर्लफ्रेंड बना ली एक। और जैसे अभी वो बता रहे थे अशोक गुप्ता जी, वो जो 1 साइडेड भी प्यार होता है, तो उसका 1 साइडेड वाला ही था। तो वो अपनी गर्लफ्रेंड का नाम चक्कू गरम करके हाथ पे लिखने लग गया। वो जब खून निकलने लग गया तो रोने लग गया। उसका दोस्त खड़ा था पास में ही, कहता क्यों भाई दर्द हो रहा है? कहता नहीं। कहता फिर रो क्यों रहा है? बोला स्पेलिंग गलत होगी। हरियाणा का एक ताऊ बैठा था, बड़ी बड़ी मूंछों वाला, स्टील का गिलास लेके चाय पी रहा था। पास में उसका पोता बैठा था, वो बार बार गिलास की तरफ हाथ करके रो रहा था जैसे बच्चे रोते हैं। कॉलेज का लड़का जा रहा था, एक शरारती सा हमारा राजेश चेतन जी जैसा ही। बोला ताऊ बाड़ा क्यों रो रखा है, थोड़ी बहुत चाय इसने भी पिया दे। बोला देखता नहीं स्टील का गिलास है, इसके होठ नहीं जल जाएंगे? ताऊ फिर तेरी इतनी बड़ी बड़ी मूंछ कद काम आऊंगी, चाम डुबो डुबो के चुसा दे बाड़क रे। ये उपयोग जो है हरियाणा में देखने को मिलता है, मूंछों का इस तरह का अलग अलग उपयोग, खाली दिखाने के काम नहीं आते, कई काम आ सकती है। उसी ताऊ के दांत में दर्द हो गया, एक बार डॉक्टर के पास चला गया। कहता देखना डॉक्टर साहब दर्द कर रही है। डॉक्टर तो उसने चेक करके बताया, कहता भाई जाड़ निकालनी पड़ेगी ये। तो कह रहा निकालनी पड़ेगी तो निकाल दे। कह रहा इसका कीड़ा लग गया बहुत ज़्यादा और अब ये ठीक नहीं हो सकते, निकालेंगे, निकालनी पड़ेगी। कह रहा निकाल दे। अब डॉक्टर समझ गया निकाल दे तो कह दी इसके पास पैसे हैं कि नहीं, गाँव में कितने पैसे होते हैं जो है। कहता है डॉक्टर, कहता है ताऊ इसके 500 रुपये लगेंगे। मतलब 500 क्यों कर लागेंगे, जाड़ भी मेरी है, तन तो काट निकालनी है। तो उन्होंने नहीं 500 लगेंगे, बहुत गहरी होती है, मुश्किल से निकलती है, जड़ नीचे तक है। तो उसने चेक करा, 50 का नोट ले रहा था ताऊ। तो डॉक्टर था बोला ताऊ वो जो है डॉक्टर न्यू कर, तो इसने ना 50 रुपये है मेरे दो खाली, 500 तो नहीं है। तो न्यू कर इसने खाली ढीली कर दे, निकाल तो मैं अपने आप लूँगा। बहुत बुद्धिजीवी श्रोता है भाई साहब। जो इस तरह के बुद्धिजीवी श्रोता होते हैं तो कुछ थोड़ा 4 मिसरे एक बार सुना देता हूँ, हाँ। सारे समझ में आ जाएंगे। दिनेश जी गजल के बड़े नाम है इनके सामने ही। काम जब रखने लगा मैं काम से, जिंदगी कटने लगी आराम से। वाह वाह वाह। काम जब रखने लगा मैं काम से, जिंदगी कटने लगी आराम से। और छल कपट फिर से वही करने लगा जो अभी लौटा है चारों धाम से। आहो वाह वाह, शुक्रिया, क्या बात है, बहुत बहुत राजेंद्र भाई, धन्यवाद धन्यवाद। जिंदाबाद एसीपी सर। पड़ गया पीछे जमाना क्या करूं, बन गया मैं ही निशाना क्या करूं। पड़ गया पीछे जमाना क्या करूं, बन गया मैं ही निशाना क्या करूं। और छोड़ जाना है जब अपना ही यहीं, छोड़ जाना है जब अपना ही यहीं, गैर का लेकर खजाना क्या करूं। हाँ वाह वाह, शुक्रिया भाई साहब, शुक्रिया शुक्रिया भाई, क्या बात है, थैंक यू, धन्यवाद भाई साहब। वाह। उठा खुद जिससे जाता भी नहीं है, उठा खुद जिससे जाता भी नहीं है, खुदा उसको उठाता भी नहीं है। वाह। उठा खुद जिससे जाता भी नहीं है, खुदा उसको उठाता भी नहीं है। और करेगा देखकर वो आईना क्या, करेगा देखकर वो आईना क्या, कभी जो मुस्कुराता भी नहीं है। हाँ कभी जो मुस्कुराता भी नहीं है। बहुत खूब, वाह भाई कलकल जी। सिवा मेरे घर के ठिकाने कहाँ हैं, गए रूठ कर फिर वो जाने कहाँ हैं। सिवा मेरे घर के ठिकाने कहाँ हैं, गए रूठ कर फिर वो जाने कहाँ हैं। और गगन में भटकते हैं भूखे पंछी, वो पानी के कुंडे वो दाने कहाँ हैं। पानी के कुंडे वो दाने कहाँ हैं। शुक्रिया भाई। एक किताब का नाम ले रहे थे प्रमोद जी अभी। जब मुंडेरों पर चराग अपना जलाकर जाऊंगा, ए हवा औकात तेरी मैं बताकर जाऊंगा। मुंडेरों पर चराग थोड़ा मुश्किल काम होता है, हवा से बुझने का डर रहता है। जब मुंडेरों पर चराग अपना जलाकर जाऊंगा,
ए हवा, औकात तेरी मैं बता कर जाऊंगा, और मेरी कीमत क्या है ये मुझको पता भी तो चले। मेरी कीमत क्या है ये मुझको पता भी तो चले, दाव पर इस बार मैं खुद को लगा कर जाऊंगा। वाह वाह शुक्रिया शुक्रिया। भाई, वाह वाह वाह, क्या बात है, बहुत अच्छा। आजकल ये जो रिश्ते जो बहुत जल्दी जल्दी टूट रहे हैं, आजकल रिश्ते, पहले अब तो रिश्ते नाम के रह गए हैं। पहले जो रिश्ते होते थे असली दिल से रिश्ते होते थे, आजकल खाली दिल से नहीं दिमाग से रिश्ते होते हैं। आजकल तो कोई भाई भी घर पे आ गया तो रात के 9 बज जाएंगे, वो चाय पूछता रहेगा, और चाय बना दें, और चाय बना दें, उसके कुकड़ी कुकड़ी कर देंगे पेट में। भाई चाय क्या बना दे, खाने का टाइम हो रहा है। और जब वो 10:30 बजे उसको छोड़ने जाएगा नीचे गाड़ी में, तब कहेगा भाई यार वैसे टाइम तो खाने का हो रहा था। अब उसे पता है गाड़ी में बैठ लिया वापिस थोड़ी जाएगा। अब वो भी कहेगा कि धन्यवाद धन्यवाद। तो बढ़िया। भाई साहब मैं तो जुगाड़ कर लूंगा। नहीं ये तो अपने बना के साथ लाते हैं, इनको पता है। ये तो मेरे और ले आएंगे, उसे पता, इसे भी दिक्कत होती है खाने में। भाई कहेगा नहीं मैं घर पे कह के आया हूँ, तेरी भाभी को कह के आया, वो बना दिया होगा खाना, मैं जा है। तो चला जाएगा अपना घर में जाके और फ्रिज देखेगा, क्योंकि उस घर वाले तो सोच रहे होंगे खा के आएगा, वो देखेगा कोई ब्रेड व्रेड पड़ी है कि नहीं घर में, जो है थोड़ा बहुत जो है। तो ये चक्कर है। जिंदगी में जिसको खुशियों का जमाना चाहिए, उसके माथे पर पसीना भी तो आना चाहिए। आहा आहा, वाह, शुक्रिया शुक्रिया। क्या बात है। जिंदगी में जिसको खुशियों का जमाना चाहिए, उसके माथे पर पसीना भी तो आना चाहिए। और किस अकड़ में रहते हैं रिश्ते न जाने आजकल, किस अकड़ में रहते हैं रिश्ते न जाने आजकल, इनको तो बस टूटने का एक बहाना चाहिए। आहा, वाह वाह, क्या बात है राजेंद्र भाई, बहुत अच्छे, वाह वाह वाह, क्या बहुत बढ़िया। दोबारा पढ़ दीजिए एक बार। दोबारा पढ़ दें। हाँ, सुरेश बिंदल जी ने कविताओं के बहुत तगड़े फैन। भाई काव्य परंपरा चलाई 12 साल तक इन्होंने, बिल्कुल बिल्कुल कोई छोटी बात थोड़ी है। एक बार पूरा सुरेश अनुष्ठान। बिंदल जी के लिए एक बार जरा जोरदार बिल्कुल, तालियां बिल्कुल। बनती है हमारी जो। पुलिस वालों के लिए स्पेशल एक दिन वो सेशन रखा था, पुलिस वालों के लिए। अच्छा, 3 कवि थे, बड़ी बढ़िया इज्जत दी थी, और हमने भी कोई मतलब आपकी नाक रखी ली थी उस दिन। नाक रखी थी कि नहीं आपकी। जिंदगी में जिसको खुशियों का जमाना चाहिए, उसके माथे पर पसीना भी तो आना चाहिए। और किस अकड़ में रहते हैं रिश्ते न जाने आजकल, इनको तो बस टूटने का एक बहाना चाहिए। एक बार होली पे कुश्ती को एक इनामी दंगल हो रहे तो, सुनो भाई, जिसमें please। एक 7.5 फुटो छज्जू पहलवान एक ने पटक पटक के धो रहे तो, या कुश्ती देखन खातर मन ने भी पूरा युद्ध लड़नू पड़ो। भीड़ इतनी हो रही थी कि आखिर मन एक पेड़ पर चढ़नू पड़ो। वाह, अंत में मैच रेफरी ने ऐलान कर दियो, बोले जो भी छज्जू ने हराओगो वो आगलो हिंद केसरी कहलाओगो। जब घणिये बार तय को छज्जू तो टक्कर लेवनियो को नहीं आयो, तो वो जोश में टार्जन के जीव चिल्लायो। इतनी ऊंची दहाड़ सुनकर मैं पूरा हिल गयो, आते डाड़ो छूटता या खाड़ा में छज्जू के सामी गिर गयो। सब सोचो मैंने छज्जू को चैलेंज स्वीकार कर लियो, इसलिए लोगों ने ताली पीट पीट का आसमान सर पे धर लियो। एक बोलो जिस तरह इसने फिल्मी स्टाइल ते एंट्री करी है, उससे साफ लाग रहे है यो आगलो हिंद केसरी है। या सुन के छज्जू भी घबरायो, और उसने सुखा शरीर में ग्रेट खली नजर आयो। वो डरतो बोले भाई तू कौन सा अखाड़ा को पट्टो है। मैं बोले मेरे पास तो लंगोटी भी कोनी, सिर्फ एक पट्टेदार कच्छो है। वो समझ गयो ये तो नकली है। फिर तो वो जबरदस्ती मेरा हाथ मिलाउन लाग गयो, और हंस हंस के अपनी पीली पीली बत्ती सी दिखाउन लाग गयो। या देख के लोग सीटी बजा बजा कर बुरा हाल कर रहा था, क्योंकि वे तो एक भयंकर द्वंद युद्ध को इंतजार कर रहा था। रेफरी मने बोले तो वार में पहुंचता है अखाड़ा में थोड़ा बहुत हांड ले, उसके बाद अपनो लंगोट बांध ले। लंगोट बांध के तो मैं शरीर ते जमे लंगोट बांध के तो मैं शर्म ते जमीन में गड़ो जा रहे तो, लोग कुश्ती भूल गया, उन्हें तो मेरा शरीर देखने में मजा आ रहा था। मने लंगोट में देखन खातर पब्लिक में इसी अफरा तफरी माच रही थी, जनू डाकुआ के बीच को बसंती नाच रही थी।
इतनी देर में रेफरी ने फाइनल कुश्ती को ऐलान कर दियो। जब वो मेरे हाथ छज्जू तू मिलवा के पाछा ना हटन लाग्यो, मैं डर के मारे जोर जोर से कापन लाग्यो। मैंने इस पोज में देख के एक बार तो रेफरी भी डर रहे हो, उसने सो लाग्यो जिनको हेलीकॉप्टर उड़ने की तैयारी कर रहे हो। फिर मैंने छज्जू ने डराउन खातर नहीं अंधेरा में तीर चलायो। मैं बोलियो मेरे भीतर काली माई प्रवेश करने लाग रही है और दुश्मना को नाश करने खातर शरीर में जोश बन लाग रही है। या सुनते ही छज्जू एकदम पाछा ना हट गयो, उसको दिमाग 50-50 में बट गयो। मेरी बॉडी देख के तो उसको लड़न को जी कर रहे हो तो, पर वो काली माई का प्रकोप तो डर रहे हो तो। मैं सोचो मेरो आइडियो काम कर गयो। फिर तो मैंने रेफरी ते कह के काली माई को प्रसाद मंगायो और अपनी आंख बंद करके चुपचाप पद्मासन लगायो। मैंने छज्जू तो उल्लू बना दियो, पर पब्लिक का मेरी चाल समझ में आ गई। एक तो रेफरी पे भड़क गयो, बोले हम तो कुश्ती देखने आया था, तू के यो सत्संग सो करा रहे हो है, इसने ठाके छज्जू तो लड़ा दे, यो सबने बेवकूफ बना रहे हो है। या सुनता ही पब्लिक को सबर को बांध टूट गयो और छोटो बड़ो हर आदमी अखाड़ा में कूद गयो। सब तो पहला तो उनने रेफरी उठा के बाहर भगायो, इसके बाद छज्जू तो कर नंबर भी नहीं आन दियो। पब्लिक ने पीट पीट के मेरा भूत बनायो। उस दिन पाछे कुश्ती का नाम थे मेरो इसो दिल घबरावे कि मैंने अपनू रुमाल भी छज्जू को लंगोट नजर आ। भाई राजेश जी सिर्फ 3 मिनट और। हाँ जी स्वीकार। 3 मिनट इस चीज़ के कि आजकल कहीं आजकल एक मोटिवेशनल स्पीकर भी हो गया, उसके ज्ञान की 3 चीज़ बता देता हूँ जो आपके ज़िंदगी में भी काम आएंगी, ताकि आपका ये जो लोड है, जो लोड कई बार कह रहे हैं खुशी की बात होती, थोड़ी देर के बाद तो आदमी खुश होता है, थोड़ी देर के बाद दोबारा वो लोड बढ़ जाता है, वायरस। काम अब टाइम कम है, मोटी मोटी चीज़ें एक समझ लेना। आपको 2 मिनट एक्स्ट्रा और दे रहा हूँ। 2 मिनट एक्स्ट्रा। जिंदगी में खुश रहने के टिप्स बता रहा हूँ, ये आजमाए हुए हैं, आप एक बार कर लेना, कई बीपी शुगर बिना गोलियों के ठीक हो जाएंगे आपके। सबसे पहला टिप ये है कि किसी को जिंदगी में समझाने की कोशिश मत कर देना। अगर आपने किसी को समझाने की कोशिश कर दी तो टीबी शुगर हो जाएगी, अगला नहीं समझेगा। वो इसलिए नहीं समझेगा क्योंकि सबका सॉफ्टवेयर ऊपर वाले ने अलग बना रखा है मृत्यु लोक चलाने के लिए, ताकि आपस में स्पार्किंग होती रहे। अगर आपने समझाने की कोशिश की तो आपकी ही दिक्कत आ जाएगी, वो नहीं समझेगा। इसलिए ज़िंदगी बहुत छोटी है, सारा चिट्ठा लिख रखा ऊपर वाले ने, कब क्या होना क्या नहीं होना, उस पर ज़्यादा लोड मत लो, रोज़ के एंजॉय करते रहो। जैसे राजेश जी ने बताया, सुमड़ा मुँह बनाने से कोई फायदा नहीं, जो होना है वो होना ही है। कई लोग ऐसे नहीं बैठे रहते कब्जी सा मुँह बना के, कब्जी टाइप, उससे फ़ायदा है कुछ नहीं है। खुश रहो क्योंकि जो होना है होना ही है, किसी को समझाने की कोशिश मत करो। और एक छोटी सी चीज़ ये है कि आदमी की आधी ज़िंदगी तो वैसे ही सफल हो जाएगी अगर घरवाली को सेट कर ले। पूरी ज़िंदगी आदमी घरवाली के साथ ही सींग फंसाता रहता है और अब बुढ़ापे में उसके समझ में आते, फिर बुढ़ापे में मरने से पहले बड़बड़ाता है, कहता है यार मैं बिना काम पे लड़ा, चुप रहता तो बढ़िया था। घरवाली को सेट करने का सिंपल सा तरीका है, उसकी हाँ में हाँ भर दो, करो चाहे अपने मन की सिर्फ हाँ भरना है, सिंपल सी बात है। आदमी को यही समझ में नहीं आता, वो इसलिए समझ में नहीं आता क्योंकि उसकी वैल्यू नहीं समझता। घरवाली को बोलते हैं अर्धांगनी, अर्धांगनी मतलब आधा हिस्सा बराबर का 50-50%, लेकिन आदमी उसको कौड़ियों के भाव समझता है, उसको पता है कि उसकी वैल्यू समझता नहीं, इसीलिए ये दिक्कत आती है। बल्कि अंग्रेजी में तो बेटर हाफ बोलते हैं, मतलब उसकी वैल्यू ज़्यादा है। उसकी हाँ में हाँ भर लो, उसकी दिमाग को चेंज करने की कोशिश मत करो, घर के अंदर छेड़खानी मत करो। जो उसका घर का सेटअप, जिसने जो डब्बा रख दिया अपना खोल के वहीं वापस रख दो, जहाँ चप्पल बता दी वहीं चप्पल निकाल दो। आपकी जिंदगी, घर में कम से कम टाइम बताओ, घर में कम से कम टाइम बिताओ। कई बार आदमी होता है सुबह ग्रीन हो क्या कहते हो अपना बेड टी साथ पीता है, तो घरवाली बताती है कि कल मैंने 500 रुपये मंदिर में दे दिए, पड़ोसन ये बोली वो बोली, तो आदमी अपने आप को VIP समझने लग जाता हो। थोड़ी फीलिंग आती है अंदर से कि यार मतलब इज्जत से बात हो रही है। पर जैसे जैसे उसका काम का टाइम शुरू होता है, जो झाड़ू पोछा, और फिर आदमी वही दुश्मन लगने लगता है उसको। यहाँ की चप्पल क्यों निकाल दी, इधर क्यों कर दी, फिर वो पंजे में घूमता रहता चप्पल लिए, कभी इस कमरे में कुछ कमरे में। आदमी को चाहिए कि चाय पानी खाना खा के अपना बस्ता लेके निकल ले, बैग लेके। बढ़िया। पर आदमी के आती क्लास तो कोई होती नहीं, ये क्लास होनी चाहिए स्कूल कॉलेज के अंदर, शादी से पहले क्लास होनी चाहिए कम से कम 1 महीने की, कम से कम, ताकि अब आज कोई क्लास नहीं है। घर वाले भी सोचते हैं 25 साल का हो गया, 27 साल का हो गया, उसको ब्याह दे। अब आदमी भोला होता है बेचारा, पूरी जिंदगी बेइज्जती कराता रहेगा, सीखता रहेगा, बेइज्जती कराता रहेगा, सीखता रहेगा, 25-30 साल में जाके सीखेगा, फिर बुढ़ापे में बड़बड़ाएगा। तो 25-30 साल तो बेकार गए ना उसके। तो जिसके अभी आगे जिंदगी सफल हो जाएगी, जिसकी शादी होनी है, हो चुकी है, वो ये चीज़ सोच लो
अपना दिमाग मत लगाओ, जो घरवाली कहती है उसमें हाँ में हाँ रख दो। अगर आधा किलो सब्जी मंगाई तो आधा किलो ही लानी है। कई बार बोलती है आधा किलो भिंडी ले आना, आदमी रूटीन में अपना जाके रेडी वाला ही बेवकूफ बना देता है, कहता बाबूजी ये कच्ची सब्जी है, देखो तोड़ के दिखाता, उसकी पुछड़ सी नहीं, वो कुछड़ के जाती है तो कहते हैं दोबारा नहीं मिलेगी, इतनी सस्ती ले जाओ। और वो 1 किलो 1.5 किलो अपना बैग भर के आके टेबल पे रख दिया। वो तो अपना फिर जाके अपना खुश हो जाएगी, मैं सब्जी ले आया, थोड़ी देर में घरवाली की आवाज आएगी, तेरे को कितनी सब्जी गई थी, भिंडी कितनी गई थी, कह रहे कितनी गई थी, आधा किलो गई थी। और ये कितने किलो, अरे आज भिंडी कच्ची है ये, कहता कच्ची इसने सर में मारेगा, फ्रिज तो पहले ही भरा पड़ा, कित देगा इसने। फिर जो शोर शराबा करेगी फिर हाथ जोड़ लेगा, अच्छा आज रख ले, आज के बाद नहीं लाऊंगा। वो हर दूसरे दिन आदमी हाथ जोड़ता है कि आज छोड़ दे, आज छोड़ दे। तो ये नोट बांध लो, कहीं टैटू छपवा लो कि जितना कहा उतना ही करना है। जितनी सब्जी मंगाई चाहे कितनी कच्ची हो, रेडी वाले कहते साले मारूंगा तेरे मुंह पे थप्पड़, तो घर में लड़ाई करवा दे, मेरे को आधा किलो कहिए तो। जो आधा किलो कहती है तो आधा ही लेना, मत दिमाग मत लगाओ। कई बार अपनी मर्जी से ले आता है, वो कह देता है ना, कहते ये जी नया आया, नया फल आया, इस बात कुछ नया आया तो अपना ऐसे सीख रहा, तुम मुझे अपनी जो मैंने बताया वो दे दो। छेड़खानी मत करो। छोटा सा एग्जाम्पल और, जब नई नई शादी हुई, जो पहले दिन डिफरेंस होते हैं वो 20 साल बाद भी 30 साल बाद ही वही डिफरेंस होता है, उन्हीं बातों पे लड़ाई होती रहती है। आदमी को ये समझ लेना चाहिए कि भाई तू समझा मत, जो चीज़ चल रहा है चलने दे, किसी के दिमाग को इंटरफेयर मत कर। अगर किसी को समझाने का दिल करे तो अपने आप को समझा ले, अपने आप को भी ये समझा ले कि किसी को समझाना नहीं है। शादी के बाद जो आदमी के दिमाग में आ गया कि भाई यार जो ना खिड़की खुली रहेगी तो फ्रेश ऑक्सीजन आएगी, ताज़ा हवा आएगी, उसने खिड़की खोल दी। घरवाली के दिमाग में यह है कि धूल मिट्टी आएगी, उसने बंद कर दिया, क्योंकि सबका दिमाग अलग अलग है, भगवान ने बना रखा अपना। आदमी फिर जाएगा, फिर खिड़की खोल देगा थोड़ी सी, क्योंकि ऑक्सीजन आएगी, उसको हेल्दी रहना है। उसने अखबार में पढ़ रखा है कहीं पर कि भी फ्रेश हवा आएगी तो ऑक्सीजन आता है, हेल्दी रहता है आदमी। थोड़ी देर में घरवाली घूमती फिरती जाएगी, उसको बंद कर देगी। फिर आदमी दिमाग लगाएगा, 3-4 बार के बाद वो पर्दा ऊपर करके पीछे से खोल देगा, ताकि पता ऑक्सीजन भी आती रहेगी और उसको पता भी नहीं चलेगा। भाई घर में ऐसा हो सकता है घरवाली को नहीं पता चले, वो तो समझ जाएगी कि 2-3 बार बंद कर लिया, पर्दा भी लग गया, उसको तो सारा पता है घर का एक एक कोना। वो जाके फिर इस बार जब बंद करते समय वो चिल्लाएगी, मैंने 10 बार खिड़की बंद कर ली, बार बार क्यों खोल रहा है इसको। नहीं वो ऑक्सीजन आएगी ना, हेल्दी रहता है ऑक्सीजन, थोड़ा आदमी फ्रेश रहता है। कहता है ऑक्सीजन आएगी, जो डस्टिंग तेरा बाबू करेगा। जब बाबू का नाम आते फिर वो लड़ेगा 2 घंटे, क्यों, उसने पढ़ रखा है माँ बाप देवता समान, मैं बाप का नाम क्यों ले दिया, पिताजी का, जो हिम्मत जो कहना मेरे को क्या ये कर। 2 घंटे के बाद उसको समझ में आएगी, चुप रहता तो बढ़िया था। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं, जितनी ऑक्सीजन घर में ना उसी से काम चला लो, ज्यादा खिड़की खोलने की कोशिश मत करो। और 5 रुपए का अखबार आता है, ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत पड़े तो पार्क में चले जाओ, बेंच पे लेट जाओ, जब ऑक्सीजन पूरी हो जाओ तब आ जाओ। आदमी का एक काम, आदमी ढंग का काम एक नहीं करे, ऑक्सीजन पूरी चाहिए इसने। और छोटी सी बात है, कई बार एल्बम दिखाने लग जाती है घरवाली पुरानी स्कूल की, हर एक के साथ ये वाकया होता है। तो पुरानी उसमें दिखा रहे हैं कि वो ब्लैक एंड व्हाइट फोटोज वगैरह दिख रही हैं, तो आदमी का फर्ज बनता है, कहते भी उसी के हाथ लगाए, कहते यार तेरी जो यूनिफॉर्म सबसे बढ़िया है, तू सबसे स्मार्ट लग रही है, तू सबसे इंटेलिजेंट लग रही है। लेकिन आदमी तो मंदबुद्धि है, वो किसी दूसरी छोरी का हाथ लगाओ, कहते यह कौन थी। फिर वो एल्बम बंद करके इनको तो अपना काम कर ले जा। पूरी जिंदगी बेइज्जती कराता रहेगा, सीखता रहेगा, बेइज्जती कराता है। अब उस आदमी से कोई पूछे वह जो भी थी तेरे क्या काम आओगी भाई, बोलेगा आदमी नहीं समझता। धन्यवाद।